हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी गुरु ज्ञान। आइए बनाएं अपनी पहचान। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आज वैदिक मैथमेटिक्स की तीसरी मेथड सीखेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स की तीसरी मेथड सीखने के बाद इस तरीके के सम आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाओगे। पहली दो मेथड ऑलरेडी अपलोड कर दी जा चुकी हैं, तो आप चाहो तो उनको जाकर देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मेथड नंबर 3 का नाम क्या है? तो नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स विथ अ सीरीज ऑफ 9। मतलब कि इस मेथड में आप सीखोगे कि कोई भी नंबर है उसमें हम 9 वाले सीरीज के नंबर से मल्टीप्लाई कैसे कर पाएंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 45 एक नंबर है, इसमें 99, 999 इन सब नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसको डिटेल में समझते हैं। इसके लिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। बेसिक आपने बचपन में ही सीख लिया होगा, जब आप मल्टीप्लिकेशन सीखा होगा आपने, तो सीख लिया होगा कि जो पहला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, और जो दूसरा नंबर होता है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है 25 इंटू टू, यहाँ पे 25 है, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लायर, और जो ये 2 है ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेंट, और ये 50 क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस मेथड को और अच्छे से डिटेल में डेप्थ में समझने के लिए इनके 3 केस बनाए गए हैं। 3 केस। तो पहला केस क्या है? मल्टीप्लाइंग अ नंबर विथ इक्वल नंबर ऑफ 9। सेकेंड केस क्या है? मल्टीप्लाइंग अ नंबर विथ हायर नंबर ऑफ 9। और केस नंबर थर्ड क्या है? मल्टीप्लाइंग अ नंबर विथ लेस नंबर ऑफ 9। अब इन तीनों केस को मैं डिटेल में समझाता हूँ। तो ये केस नंबर फर्स्ट है, क्या है? मल्टीप्लाइंग अ नंबर विथ इक्वल नंबर ऑफ 9। अच्छा, क्या है मैं इसको समझाता हूं। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 689 इंटू 999 इक्वल नंबर ऑफ 9। इसका मतलब क्या है कि 689 में कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। तो 99 में भी कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। यहाँ कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। यहाँ भी 4 डिजिट है। कहने का मतलब ये है कि ये केस वो है जहाँ पे मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो? सेम हो। तब ये ऐसी ऐसे क्वेश्चंस जो है ना आते हैं केस नंबर फर्स्ट में। तो इनका मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। तो पहला क्या है? 689 इंटू 999। तो 689 इंटू 999, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो एक तो मेथड ट्रेडिशनल मेथड है जो कि सब लोग करते हैं, तो दैट विल कंज्यूम योर टाइम। और ये शॉर्टकट मेथड है। इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमको 2 स्टेप में इसको करना होगा। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। पहले स्टेप में जो ये मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर में सबसे पहले आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 689 में यदि आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 688। क्या आ जाएगा? 688। ये आंसर का एक पार्ट हो गया है, लेफ्ट हैंड वाला पार्ट हो चुका है। अब राइट हैंड वाला पार्ट चाहिए। तो राइट हैंड वाला पार्ट यदि आपको चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो नंबर आया है इसकी इंडिविजुअल डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है 9 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, और इस 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 3। 9 में से 8 जाएगा 1, और 9 में से 8 जाएगा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 688311। तो इसका आंसर हो गया 688311। ठीक है। इसी तरीके से ये वाला है। तो सबसे पहले क्या है? जो ये मल्टीप्लायर वाला है इसमें से 1 आप क्या करो? कम करो। 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 8887। और इसकी इंडिविजुअल डिजिट को 9 से क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। तो 9 में 8 जाएगा 1 1 1 और 2। ये आ गया इसका आंसर। इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अब अपने से सॉल्व करो और आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करो। चलो बढ़ते हैं आगे केस नंबर 2 की तरफ। तो ये है केस नंबर 2। ये क्या है? मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद अ हायर नंबर ऑफ 9। हायर नंबर ऑफ 9। अब एग्जांपल समझते हैं हायर नंबर ऑफ 9 क्या है। 56 इंटू 999। अब यहाँ पे आप देखो कि मल्टीप्लायर में 2 डिजिट है, लेकिन मल्टीप्लिकेंट में 3 डिजिट है। यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ 4 डिजिट है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लायर के डिजिट कम हो और मल्टीप्लिकेंट की डिजिट क्या हो? ज़्यादा हो। ऐसे केस में क्या करते हैं, ये कैसे सॉल्व करते हैं? तो चलो इसको समझते हैं। 56 इंटू 999 है, तो 56 इंटू 999 है। अच्छा, मल्टीप्लिकेंट में 3 डिजिट है, लेकिन मल्टीप्लायर में
दो ही डिजिट है, तो सबसे पहला काम है कि इसको 3 डिजिट बनाना है, और 3 डिजिट बनाने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऐड कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे। ठीक, तो पहला काम ये है बस। अब इसको भी आंसर लाने की 2 स्टेप। सबसे पहले इसमें से क्या करो, 1 सब्ट्रैक्ट करो। आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 5 5। ये आंसर का एक पार्ट आपको मिल गया। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसकी इंडिविजुअल डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 0 है, तो 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, और 9 में से 5 जाएगा 4। ठीक, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक आप यहाँ पे कम करो, एक नंबर यहाँ पे कम करो, और जो आंसर आए उसको इस वाले नंबर से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे भी हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 0 5 5 9 4 4, 0 5 5 9 4 4। इस तरीके से सेकेंड केस के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। देखो एक और करके दिखाते हैं, ये वाला 8 8 8 इंटू 4 टाइम्स 9, 8 8 8 इंटू 4 टाइम्स 9। देखो इसमें भी सबसे पहले इधर 4 डिजिट है, इधर 3 डिजिट है। अच्छा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 और 4 एक ही कम होगा, यहाँ पे 88 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था। सबको इसी तरीके से करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें 4 डिजिट है तो आपको दोनों के डिजिट क्या करना होगा, सेम करना होगा। अब दोनों की डिजिट क्या हो गई, सेम हो गई। अब जो लेफ्ट हैंड वाला है मल्टीप्लायर, इसको 1 कम कर दो, तो 1 कम करोगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या आ गया, 0 8 8 7। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इस आंसर की इंडिविजुअल डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट करो और आंसर लिखते जाओ। तो शुरू कहाँ से करना है, यहाँ से शुरू करना है। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 7 गया 2। आंसर क्या आ गया, 0 0 0 की तो कोई वैल्यू नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, तो आंसर आ गया 8 8 7 9 1 1 2। ठीक, इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आप सॉल्व करो, और एक बार इस ट्रिक से सॉल्व करना और एक बार ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना, और चेक कर लेना कि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं। और आप पाओगे कि इस शॉर्टकट मेथड से करने से आपने बहुत सारा टाइम अपना बचा लिया है, विद इन सेकेंड में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब ये केस थर्ड है। केस थर्ड में जो 9 वाली डिजिट है, 9 वाला जो नंबर है उसकी डिजिट्स क्या है, कम है। आप देख सकते हो कि जो पहले वाला नंबर है मल्टीप्लायर, इसमें 3 डिजिट है, लेकिन मल्टीप्लिकेंड में 2 डिजिट है। यहाँ भी 3 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है। तो क्या ऐसे केस में वो वाली मेथड लगेगी जो हमने पहले लगाया है? जी नहीं, ऐसे केस में वो मेथड नहीं लगेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूँ। 656 इंटू 99, तो देखो 656 इंटू 99। ठीक, इसमें वो वाली मेथड लगेगी नहीं, तो क्या करेंगे हम, 656 इंटू 99 है, तो 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1। क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1। तो एक बार 656 का मल्टीप्लाई 100 से कर दो, एक बार 1 से कर दो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 656 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 656 2 0, और एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 656 हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, ये 9, 9 में से 5 गया 4, और 6 में से 5 गया 9 4 6, कितना, 649 4 4। तो 649 4 4 हो गया आंसर। कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, 99 को आप बना लो 100, 100 माइनस 1, और फिर एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लायर वाले डिजिट का, और 1 से करके सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। बाकी जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करो, और इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आप कोशिश करो कि इसी मेथड से सॉल्व करो, जिससे आपके टाइम की बचत होगी और मैथ्स में आपकी स्पीड आएगी। ये अभी फर्स्ट वीडियोज़ हैं, इसका बेसिक है वैदिक मैथमेटिक्स का। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो और भी बहुत सारे ट्रिक्स आएंगी जिससे हम मैथमेटिक्स को बिल्कुल ईजिली, कैलकुलेशन को बिल्कुल ईजी बना सकते हैं। तो आई होप आपने यहाँ पे कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज अभिषेक त्रिपाठी साइनिंग ऑफ।